आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी कमी है उसे तुम्हें खुद ही पूरा करना होगा। ये सोच लेने से कि भगवान की पूजा करने से वो तुम्हारी कमियों को पूरा कर देगा, तुम्हारी गलतियों को ठीक कर देगा, ये विश्वास नहीं अंधविश्वास है। भगवान तुम्हें शक्ति दे सकता है, समझ दे सकता है, मौका भी दे सकता है खुद को बदलने का, लेकिन उस मौके का फायदा उठाकर खुद को बदलने के लिए तुम्हें ही मेहनत करनी होगी। तुम्हारा कर्म होगा तो उसका भी कर्म होगा। सफलता ऐसी है जैसे कि पर्वत के शिखर पर चढ़ना। एक एक कदम चलकर शिखर की ओर जाना होता है। तुम तो एक ही बार में शिखर की ओर जाना चाहते हो, और वो भी बिना एक कदम चले। मेरे बच्चों, कोई भी काम छोटा नहीं होता। हर काम एक मौका है, एक अवसर है संसार के लिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छा करने का। कोई इस काम को कितनी ईमानदारी, कितनी जिम्मेदारी से करता है, फर्क बस इतना है। मैं जानता हूँ कि तुम भले और नेक इंसान हो, लेकिन हर इंसान को ये साबित करना पड़ता है कि असल जिंदगी के लिए वो क्या है, तभी उसकी पहचान बनती है। खुद पर एतबार रखो, भरोसा रखो खुद पर। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ कर गुजरने की काबिलियत तुम में है, तो तुम अपनी मंजिल को जरूर पालोगे। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता, तो दुनिया में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं असंभव को संभव नहीं करता, बल्कि तुम्हारी नज़र में जो असंभव लगता है, मैं तो सिर्फ ये दिखाता हूँ कि वो संभव है, ताकि तुम अपने विचारों की सरहदों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सको। हो सकता है तुम्हारा रास्ता कठिन हो, मुश्किलों से भरा हो, लेकिन मुझे तुम पर अटूट विश्वास है, अटूट भरोसा है। क्योंकि जो लोग सच्चाई की राह पर चलने की हिम्मत रखते हैं, फिर उन्हें किसका डर, किसका भय। हम कहते हैं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो हम जाकर एक एक को समझाते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा ही बोल रहे हैं। जरूरत नहीं है किसी को कुछ भी समझाने की, क्योंकि परमात्मा ने एक बहुत सुंदर पंक्ति कही है, सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सत्य के पास अपने आप को प्रत्यक्ष करने की ताकत होती है। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप में रहो। अगर आप सच्चे हैं, खुद को पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया। उसके बाद हमें जाकर अपने कर्म किसी को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें उनके कर्म करने दो, तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। यही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। ईश्वर, भगवान, हर कठिन परिस्थिति में यही नाम है जो हमें बल देता है। व्यक्ति जाता है, भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, पाठ पढ़ता है, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, भगवान को उठाता है, और फिर होते हैं सारे प्रश्न। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे ही जीवन में इतने दुख हैं? मैं कैसे इसका सामना करूं? मुझे क्यों इतना दुख भोगना पड़ रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे मार्ग दिखाइए, मेरी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। चलिए, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, मंदिर में जाने से प्रयास करने से पूर्व क्या आपने अपने जीवन में उतना प्रयास किया जितना उस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक था? दूसरा प्रश्न, भगवान को उठाने से पूर्व क्या आपने स्वयं को जगाया? क्या आपने अपने आलस को त्यागा? तीसरा प्रश्न, भगवान को पूछने से पूर्व क्या आपने स्वयं से पूछा कि मैं इस काम में असफल क्यों हो रहा हूँ? यदि नहीं, तो सर्वप्रथम ये कीजिए, आपको हर प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। हर संकट का, हर दुख का निवारण जरूर मिलेगा। कहीं और नहीं, अपने अंदर ही झांक कर देखिए, प्रयास कीजिए, स्वयं को जगाइए, आप सफल अवश्य हो जाओगे। क्योंकि वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो पार ब्रह्म आप में भी तो बसता है। कई बार लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि क्यों बार बार उनकी क्षमता पर संदेह किया जाता है, क्यों बार बार उनकी परीक्षा ली जाती है, क्यों पूछते हैं कि क्या ये ही मेरा भाग्य है जो बार बार मुझे अपनी सिद्धता को प्रमाणित करना पड़ता है। लोग सोचते हैं ये दुर्भाग्य है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये सौभाग्य है। कैसे? संदेह किस पे किया जाता है? स्वर्ण की शुद्धता पर, लोहे की नहीं। कसौटी पर बार बार उसे ही परखा जाता है, तांबे को नहीं। रतनकार के प्रहार हीरे को सहने पड़ते हैं, किसी कंकड़ को नहीं। इसीलिए सोच सकारात्मक बनाइए। जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आए,
मुस्कुराहट के साथ उसका सामना कीजिए, उस पर उत्तीर्ण होए और फिर देखिए आपके भीतर का ये रतन आपके जीवन को चमका देगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।